हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। और ये हमारी पूरी सीरीज़ है, इसमें हम सारी राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम बोलते हैं राशि तो इसका मतलब है हम मून साइन की बात कर रहे हैं, यानी चंद्रमा आपका जिस राशि में है हम उसकी बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं कि मिथुन राशि क्या है और मिथुन राशि वाले लोगों को आप किस तरीके से उनको एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस तरीके का उनका बिहेवियरल पैटर्न है या वो किस तरीके की मेंटालिटी या सोच रखते हैं। पहले तो अगर हम ये देखें तो हम मून साइन की जब बात करते हैं तो चंद्रमा सबसे इम्पॉर्टेंट है। चंद्रमा आपके ब्रेन का कारक है और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप जितने भी आपका थॉट प्रोसेस है, हम इस वर्ल्ड में जो जितने भी चीज़ों को हम परसीव करते हैं सब करते हैं हमारे मून से गवर्न है। हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर हम चंद्रमा की बात करें तो वन ऑफ द अनकंफर्टेबल साइन है ये चंद्रमा के लिए। चंद्रमा यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि ये बुध की राशि है और चंद्रमा और बुध आपस में मित्र ग्रह नहीं है। बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता, तो ये वो प्लेस है जहाँ पर चंद्रमा उतना कंफर्टेबल नहीं होता। बट किसी भी राशि को एनालाइज करने के लिए या किसी भी राशि के बारे में बात करने के लिए हम लोग 3 मेन पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि इस राशि का सिंबल क्या है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस राशि का सिंबल है कि दो पर्सन आपस में एक दूसरे को एम्ब्रेस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, बट ऐसा सिंबल नहीं है। इस राशि का जो सिंबल है वो है जो इसके जो कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार से जो इस राशि का सिंबल बनता है वो रिप्रेजेंट करता है एक से ज़्यादा 2 लोग। उसमें ऐसा लगता है कि 2 लोग पर्सन स्टैंडिंग है। अब वो 2 मेल हैं या 2 फीमेल हैं, मेल या फीमेल है, ऐसा उसमें नहीं है। सिर्फ इतना दिखता है कि 2 लोग स्टैंडिंग पोजीशन में हैं और हाथ पकड़े हुए हैं अपना। तो इस तरीके का सिंबल है। तो सिंबॉलिकली मिथुन राशि में एक से ज़्यादा की बात की करेंगे कि एक से ज़्यादा का मतलब क्या है और इसके सिंबल के और क्या मतलब हो सकते हैं। जो इसके बाद जो सेकंड चीज़ हम देखते हैं किसी भी राशि को एनालाइज करने में वो ये देखते हैं कि उस राशि का जो एलिमेंट है, फायर, अर्थ, एयर और वाटर, ये 4 एलिमेंट से सारी राशियों में डिवीज़न है। सारी राशियाँ इन 4 एलिमेंट्स में डिवाइडेड हैं। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु और जो जल एलिमेंट है इसमें से कौन सा है। तो ये तीसरे नंबर की राशि है जो भचक्र में पहले 30 डिग्री में मेष राशि थी, 30 से 60 डिग्रीज़ में वृषभ या टॉरस राशि थी। तो तीसरी राशि है 60 टू 90 डिग्रीज़ में ये है और इसका जो एलिमेंट है वो 3rd नंबर का एलिमेंट है जो कि वायु है। वायु का हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कैसे हम एनालाइज करेंगे इन लोगों की थिंकिंग को, क्योंकि हम मून की बात कर रहे हैं तो सिर्फ माइंड की बात कर रहे हैं अभी। कैसे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन लोगों के मेंटालिटी को, वायु तत्व का क्या इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है कि बुध, जिसे हम स्टार्टिंग में बोला कि बुध में चंद्रमा बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, तो हम ये देखेंगे कि बुध की वजह से पॉजिटिविटी भी क्या मिल रही है और नेगेटिविटी भी क्या मिलती है इन राशि वालों को। सबसे पहले हम सिंबल की बात करते हैं। सिंबल इज़ एक से ज़्यादा। जो मेरा एनालिसिस इसके अंदर है कि आप एक से ज़्यादा सोचिए। आप ऐसे मत सोचिए कि वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि 2 लोग हैं वो एम्ब्रेस कर रहे हैं, नहीं। बट हाँ, अपना उसमें आप देखिए तो सिंबल कहता है कि हाथ पकड़े हुए दोनों एक दूसरे का, तो विच मीन्स कि बहुत सोशली एक्टिव होते हैं लोग। सोशली दे विल नॉट लेट एनीबडी डाउन। ऐसे आप समझ लीजिए कि ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं दूसरों से इंटरेक्ट करने में। किसी भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे। मिथुन राशि के लोग सोशली एक्टिव है इंसान, तो यानी वो किसी के साथ भी किसी भी फंक्शन में कहीं पर भी आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखेगा, या उसके लिए उसका मेंटालिटी वहाँ पर क्राउड के बीच में ऐसे लोग कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आप इन आइसोलेशन में या ये अकेले रहना पसंद नहीं करते ऐसे लोग। मिथुन राशि का पहला ट्रेड है कि इन लोगों को जॉइंट फैमिलीज़ या फिर सोशल गैदरिंग्स या किसी भी फंक्शन या किसी भी अच्छे इवेंट में जाना इनको बहुत अच्छा लगता है। जो एक और चीज़ है, जब हम देखते हैं कि 2 लोग हाथ पकड़े तो इनको कम्युनिकेट करना, ये अकेले आइडिया को ड्राइव नहीं करना चाहते। इनको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चाहिए, भले ही वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो या वो नेगेटिव कम्युनिकेशन हो। ये लोग पसंद करते हैं कि कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट करके उस आइडिया को ग्रूम करें। और जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो मिथुन राशि, तो आपसे बात करना पसंद करेगा पहले कि मैं इस आइडिया के ऊपर काम कर रहा हूँ कुछ है, उसके बाद उसको आगे ले जाएगा और लोगों को साथ लेकर आगे चलेगा। तो ये क्वालिटी भी मिथुन राशि वालों में बहुत प्रॉबेबली होती है।
वो अकेले किसी आइडिया को, जैसे ऐसा आपको पता नहीं चलेगा कि एकदम से कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट के साथ ये लोग कुछ सामने निकल कर आएंगे। इनके पास कोई आइडिया होगा, ये डिस्कस करेंगे और ये मेनली पार्टनरशिप में गवर्न करके चलना भी प्रेफर करते हैं। मिथुन राशि के जब हम सिंबल की बात करें तो सिंबल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेन ये पॉइंट्स हैं। सेकंड जो एलिमेंट है इसका है वायु। वायु इज़ कम्युनिकेशन। जैसा हमने बोला, सिंबल एंड जो एलिमेंट है दोनों बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव है, तो ये बोलना पसंद करते हैं और बहुत सारी पर्सनालिटीज़ को ये ओन कर सकते हैं। सो अगर आप देखें तो जो कलाकार होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं, टीवी एक्टर्स हों या किसी भी तरीके के, जहाँ पर जो पहले ड्रामा या किसी रामलीला में उसमें होते हैं, तो अगर वह मिथुन राशि का पर्सन है वो एक्सेल करेगा, क्योंकि ये मिमिक्री या किसी और पर्सन के कैरेक्टर में बहुत जल्दी एंटर करके उसको समझ के और आपको उस वॉइस में डिलीवरी दे देंगे। तो इनके पास मल्टीपल चीज़ों को करने की भी क्षमता होती है। आज आप इनसे एक तरह का काम करा लीजिए, सेकंड आप दूसरा काम करा लीजिए, उसमें खुश रहते हैं। अगर आप मिथुन राशि वालों को बोलेंगे आप फोकस करके 30 साल 35 साल एक बैंक में काम करिए, तो ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। ये अपनी जॉब में एक जगह कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, ये दूसरी जॉब या दूसरे बेटर पोजीशन को ढूंढते हैं। एंड मोस्टली जो मिथुन राशि का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये अपने बॉस से ज़्यादातर हैप्पी रहते हैं, क्योंकि जो बुध है, जो इसका ओनर है इस राशि का, वो एक बच्चा है, तो बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है। तो ऐसे जॉब में ये जो एम्प्लॉय होता है वो अपने मैनेजर की तरफ देखता है कि मैं मुझे एक्सेल करना है, कुछ करना है, तो वहाँ पर वो गलती निकालेगा और एंड देन वो डिससेटिस्फैक्शन आएगा एंड दैट पर्सन विल स्टार्ट लुकिंग फॉर कि मुझे दूसरी जॉब चाहिए या मेरे लिए जॉब सही नहीं है। तो कहीं पर भी स्टेबिलिटी को ब्रेक करके, और इसका जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आता है कि कहीं पर भी अगर कुछ इनोवेट करना है, कुछ नया इनिशिएटिव लेना है, कुछ करना है, वहाँ पर मिथुन राशि वालों को बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि 15 चीज़ें एक साथ सोच सकते हैं और 15 चीज़ों को सोचकर उस पॉइंट इन टाइम पे आपको सोल्यूशन देंगे। ये पज़ल सॉल्व करने में बहुत माहिर होते हैं। बुध, क्योंकि चंद्रमा बुध की राशि में, बुध का ट्रेट है कि वो पज़ल सॉल्विंग पावर है उसके पास लॉजिकल एनालिसिस है एंड थिंकिंग है। बुद्धि का कारक भी बुध माना गया है, तो वहाँ पर इनके पज़ल सॉल्विंग या किसी भी चीज़ को एक साथ डेटा को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस पॉइंट इन टाइम पे ये हिस्टोरिकल डेटा में नहीं जाते और हिस्टोरिकल डेटा के लिए ये लोग नहीं बने हैं। बट जो ये बुध की पहली राशि है मिथुन, उसके अंदर ये लोग उस पॉइंट इन टाइम पे डेटा को एनालाइज करके आपको आंसर दे देंगे। ये बहुत लंबी दूरी का नहीं सोचते, ये उस पॉइंट के बारे में सोचते हैं कि आज मेरे पास गिवन ये सिचुएशन है और मैं इसमें इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। सो मिथुन राशि में अगर हम देखें तो हमने बात की कि इसका जो एलिमेंट है वो वायु एलिमेंट है। वायु इस कम्युनिकेशन, तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन या कहीं पर भी जहाँ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर्स देने में या टीचिंग प्रोफेशन में, उस तरीके से भी ये बहुत ज़्यादा प्रबल इनके चांसेस होते हैं कि वहाँ पर एक्सेल करेंगे, वहाँ पर इनके एक रुझान के लीजिए इंटरेस्ट होता है इस तरीके के प्रोफेशन को परस्यू करने में। सो मिथुन राशि का एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये लोगों को अपनी बात समझाने में बहुत माहिर रहते हैं। ये कभी भी डिस्कशन में जनरली ओवर पार नहीं करते लोगों को, क्योंकि इनके पास उस पॉइंट इन टाइम के बाद ये चीज़ों को अलग रख देंगे। अगर इनका कभी किसी से झगड़ा हो जाए तो उस चीज़ को वहीं पर छोड़कर ही आगे बढ़ जाते हैं। बट हो सकता है ये सारी चीज़ें आप मिथुन राशि के पर्सन और आप ये वीडियो देख रहे हो बट आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में और चीज़ों का प्रभाव मून के ऊपर ज़्यादा है। मून की प्लेसमेंट है, उस प्लेसमेंट का इम्पैक्ट है जो आपके लिए चीज़ें वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी भी कुंडली को बिना पूरी कुंडली को देख एनालाइज नहीं करना चाहिए। तो ये जो एनालिसिस है ये आपको हेल्प करेगी सारी चीज़ों के अंदर एक फैक्टर लेकर चलने के लिए, और फिर आप होलिस्टिकली देखिए कि मिथुन राशि के लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं और बाकी चीज़ों से कोरिलेट करके आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। एंड जब तक नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कर्क राशि पर होगा, कैंसर मून साइन के ऊपर होगा, तब तक के लिए नमस्कार।